कि मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी। हमें गिरकर भी संभलना होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें ही तो हमको चलना सिखाएगी। जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू सक्सेस जीके ट्रिक में। साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान से मैं आपके साथ लेके जुड़ा हूं और दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री अर्थात दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसके पहले हमने राष्ट्रपति पढ़ा था दोस्तों केंद्र सरकार से, वही राज्य सरकार में हमने राज्यपाल पढ़ा, फिर हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे दोस्तों, फिर पढ़ेंगे हम मुख्यमंत्री। इस प्रकार से दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में कंप्रोमाइज़ करके तुलना करके हम सीखेंगे तो कि हमें अच्छे से याद रहेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर सबके पहले ये देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होते कौन है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमने केंद्र सरकार पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो केंद्रीय कार्यपालिका के जो केंद्रीय कार्यपालिका के हेड आता दोस्तों प्रधान होते हैं, वो होते हैं हमारे दोस्तों राष्ट्रपति महोदय। लेकिन अगर बात करें कि केंद्रीय कार्यपालिका के दोस्तों वास्तविक हेड कौन होते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों। क्योंकि राष्ट्रपति की सलाह में, प्रधानमंत्री की सलाह में ही जो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ होती है उसका जो वास्तव में अगर कोई प्रयोग करता है तो दोस्तों वो करते हैं हमारे दोस्तों प्रधानमंत्री, जो कि दोस्तों अपनी मंत्री परिषद के माध्यम से उन सभी शक्तियों का ये प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों वास्तविक हेड की बात करें तो ये हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय दोस्तों। तो दोस्तों आज आइए देखते हैं हम दोस्तों प्रधानमंत्री। अगर दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद एक तो है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 74 और एक है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 75। देखो दोस्तों अनुच्छेद 74 क्या कहता है और अनुच्छेद 75 क्या कहता है। अनुच्छेद 74 में है दोस्तों केंद्रीय मंत्री परिषद का वर्णन है, केंद्रीय मंत्री परिषद का वर्णन है। और दोस्तों इसी मंत्री परिषद का हेड अर्थात दोस्तों प्रधान, वास्तविक प्रधान जो होगा वो होगा दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री। या दोस्तों इसमें देख लेते हैं आप अनुच्छेद 75 में आपको प्रधानमंत्री के पद का वर्णन मिलेगा और 74 में है या दोस्तों मंत्री परिषद, और उसी मंत्री परिषद के हेड आता दोस्तों प्रधानमंत्री जो होंगे वो होंगे हमारे प्रधानमंत्री महोदय दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है। सबके पहले दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं। अगर दोस्तों नियुक्ति की बात करें तो यह नियुक्ति की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति महोदय किन के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो दोस्तों वो नियुक्ति करता है जो लोकसभा होती है हमारे केंद्रीय देखा था अपने केंद्र सरकार में जो लोकसभा और राज्यसभा जो दोस्तों इसके प्रमुख अंग है। तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में अतः दोस्तों लोकसभा से जिसको ज्यादा बहुमत प्राप्त होगा उसी को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए एक प्रकार से राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। तो दोस्तों किसके आधार पर करेंगे, लोकसभा के बहुमत प्राप्त, लोकसभा के बहुमत प्राप्त जो लोकसभा से ज्यादा बहुमत प्राप्त करेगा। अतः दोस्तों आप इस प्रकार से 50 प्लस जिसको प्राप्त होंगे वो इसको यहां पर नियुक्त करेगा दोस्तों। तो यह आपको याद रखना है। और एक चीज ये याद रखना है कि किसको नियुक्त करेगा दोस्तों, वो इसमें से, क्योंकि दोस्तों अपन देखेंगे कि योग्यता में देखेंगे कि तो आपको नजर आएगा कि प्रधानमंत्री को योग्य बनने के लिए वो या तो लोकसभा या राज्यसभा में से अपना सदस्य होना चाहिए दोस्तों। तो वो कोई भी राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को जिसको ज्यादा बहुमत प्राप्त होंगे उसी को ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। तो यहां तक कि हमारे बात हो गई दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों योग्यता। अगर दोस्तों योग्यता की बात करें तो न्यूनतम आप वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सारी तो आपको सबको पता है सही। लेकिन दोस्तों वह इसकी योग्यता के लिए एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि वह संसद का सदस्य होना चाहिए, वह संसद का सदस्य हो, चाहे वो दोस्तों लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, कोई से भी से हो, लेकिन वो
संसद का सदस्य होना चाहिए दोस्तों। और एक शर्त यहाँ पर वो भी रखी है कि अगर वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं भी है तो अधिकतम दोस्तों 6 माह में उसको लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनकर दिखाना होगा। अगर वो नहीं दिखा पाता है तो उसको वहां से प्रधानमंत्री पद से उसको हटा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बात करें अगर दोस्तों कार्यकाल की, बात करें दोस्तों कार्यकाल की, तो कार्यकाल प्रधानमंत्री का होता है दोस्तों अनिश्चित। अनिश्चित का क्या तात्पर्य है, अर्थात दोस्तों वो जहां तक लोकसभा से अपना बहुमत प्राप्त करता रहेगा जहां तक राष्ट्रपति वो अपने प्रधानमंत्री पद पर ग्रहण कर सकता है दोस्तों, उसके बाद में उसको हटा दिया जाएगा। अगर बात करें दोस्तों सामान्य या अधिकतम की बात करें कि सामान्य या दोस्तों अधिकतम की बात करें तो दोस्तों यहां पर 5 वर्ष आता है। 5 वर्ष के लिए वो प्रधानमंत्री पद के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, और उसके पहले भी यहां पर जिस दिन वो अपना बहुमत खो देता है उसी दिन उसको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों वेतन की बात करें इसकी प्रधानमंत्री के वेतन की, तो वेतन दोस्तों जो कि वेतन वही होता है प्रधानमंत्री का जो कि एक राज्यसभा के सदस्य का होता है, या दोस्तों लोकसभा के सदस्य का जो वेतन होता है वही उसका वेतन होता है। बट इसमें जो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते होते हैं उसको इसमें प्लस कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इसके बाद में प्रधानमंत्री को कुछ इस प्रकार से कार्य और शक्तियां या अधिकार भी प्राप्त हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ेंगे, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लें तो और भी अच्छी बात है, और आप नोट्स बना रहे हो तो और भी अच्छी बात है दोस्तों। अगर इसके पहले वाले दोस्तों राज्यपाल और मुख्यमंत्री के राज्यपाल और राष्ट्रपति के आपने वीडियो नहीं देखा और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को 2 वीडियो डाले वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाए और उसको बड़ी आसानी से आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में है हमारे प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियां और अधिकार। प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियां व अधिकार, क्या क्या शक्तियां प्राप्त है उसको, क्या क्या अधिकार हैं दोस्तों उसको। तो दोस्तों इसमें बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद का निर्माण। जैसे ही अपनी शपथ ग्रहण करेगा प्रधानमंत्री तो उसका फर्स्ट कार्य होता है कि वो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा दोस्तों। तो यहां पर फर्स्ट कार्य होता है दोस्तों मंत्रिपरिषद का निर्माण। ये दोस्तों आपको इस प्रकार से इसी में से आपको एग्जाम में आपको घुमा कर पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। दूसरा जो कार्य होता है प्रधानमंत्री का वो तो दोस्तों मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। जो मंत्री होते हैं उसको अलग अलग विभाग, वित्त विभाग जो भी है उन सभी को उसमें अलग अलग विभागों में उसका बंटवारा किया जाता है दोस्तों। तो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा वो भी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो क्योंकि ये मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, वही तो होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, जब भी वहां पर कोई बैठक होगी, कोई बिल पारित होगा तो उसकी जो अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, तो वो करते हैं दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री महोदय दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चौथा अगर जो उसका कार्य होता है वो होता है दोस्तों शासन में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। जो अलग अलग विभाग है शासन में उसमें विभिन्न विभागों में आपस में तालमेल या समन्वय स्थापित करना, ये भी दोस्तों प्रधानमंत्री का एक मुख्य कार्य होता है दोस्तों। अलग अलग विभागों में समन्वय स्थापित करना, यह भी एक प्रधानमंत्री का दोस्तों कार्य होता है। अगर दोस्तों अगले बात करें तो ये एक प्रकार से लोकसभा के नेता होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं इसको, लोकसभा के नेता, ये भी इसका एक पावर है। लोकसभा के नेता
उसके बाद में अगला कार्य देखें इसको, तो राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच में एक प्रकार से संबंध स्थापित करना, अतः दोस्तों कड़ी का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसको वो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद को तक पहुंचाता है, और मंत्रिपरिषद से जो भी कार्य जिस प्रकार से संचालित किए जाते हैं उसको राष्ट्रपति तक वो पहुंचाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति में आपस में यह समन्वय अतः दोस्तों एक इस प्रकार से कड़ी का कार्य करते हैं। तो क्या कार्य है दोस्तों, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित करना। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित करना, यह भी किसका कार्य होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का होता है। विभिन्न पद प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। अगला कार्य देखो इसका, विभिन्न पद प्रदान। जैसे कि दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारे पद प्रदान किए जाते हैं, जैसे दोस्तों विदेशी राजदूत, राज्यपाल है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, वो प्रधानमंत्री की सलाह में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री ही उसको इस प्रकार से वही उसको बताता है, पूछाता है, और उसी की सलाह में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। तो वो जितने भी राष्ट्रपति के जो कार्य है, राष्ट्रपति जिनकी भी नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, या अन्य न्यायाधीशों की, राज्यपाल की है, विदेशी राजदूतों की नियुक्ति है, इन सभी की नियुक्ति उनकी सलाह में प्रधानमंत्री की सलाह में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रधानमंत्री। ये सारी चीज़ें हैं जो कि कभी चेंज नहीं होने वाली। इसके बाद में आप इसमें जो करंट है वो आप इसमें जोड़ते रहिए। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्रधानमंत्री से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे आप बड़ी आसानी से उसको आप हल कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री दोस्तों। ठीक है।